हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ग्रुप थ्योरी, समूह सिद्धांत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो लेक्चर्स पे फोकस करें तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बाइनरी ऑपरेशन को समझा था। बाइनरी ऑपरेशन के बाद उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, उसे कैसे फाइंड करते हैं, किसी एलिमेंट का इन्वर्स क्या होता है, उसे कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने एसोसिएटिव ऑपरेशन देखी, कम्यूटेटिव ऑपरेशन देखी और इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन पे भी हमने फोकस किया था। उसके बाद हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को मॉड्यूलर सिस्टम में समझा था और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी, समूह सिद्धांत। लेकिन उसको समझने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर एल्जेब्रिक सिस्टम। देखो, स्ट्रक्चर तो आप जानते हो, स्ट्रक्चर का मतलब जैसे कोई भी हम एक डिज़ाइन हम तैयार करते हैं, है ना, तो उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहाँ पर हम एल्जेब्रा में किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएं, तो देखो हमने एल्जेब्रा में सबसे पहले क्या देखा था। अगर हम एल्जेब्रा की बात करें तो एल्जेब्रा में सबसे पहले हम कलेक्शन देखते हैं। जो भी हम कलेक्शन करते हैं, अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है तो वो सेट बन जाता है। और उस सेट में अगर कोई ना कोई एलिमेंट होता है तो हम क्या कहते हैं, वो नॉन वॉइड सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर देखिए हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे नॉन वॉइड सेट, नॉन एम्प्टी सेट। अब नॉन वॉइड सेट होंगे तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स भी होंगे। तो देखो इसमें हमने सबसे पहले क्या लिए, यहाँ पर हमने लिए नॉन वॉइड सेट। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं हम। जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, हम नॉन वॉइड सेट ले लेते हैं। देखो, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमें लेने पड़ेंगे। जैसे हम जनरली कहते हैं ना, कोई वस्तुओं का ढेर लगाते हैं। हमने कुछ वस्तुएं ली और यहाँ पर रख दी, फिर उसके बाद हमने कोई दूसरी वस्तुएं ली, उनको भी यहाँ पे रख दिया। तो देखो एक वो वस्तुओं का एक ढेर बन जाएगा, उसी को तो हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम एल्जेब्रा में क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ नॉन वॉइड सेट लेंगे और उसके बाद देखो उनमें नॉन वॉइड सेट में क्या होता है और उनमें क्या क्या डेफिनेशन, क्या क्या एक्सॉम्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सभी बातें यहाँ पर हम देखेंगे और उन्हीं का हमें ढेर लगाना है। तो सबसे पहले एल्जेब्रा में हमने कलेक्शन देखा, फिर सेट देखा और सेट हम नॉन वॉइड लेंगे। अब नॉन वॉइड सेट है तो नॉन वॉइड सेट में क्या मिलेंगे, अगर अरिक्त समुच्चय है तो अरिक्त समुच्चय में अवयव मिलेंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो नॉन वॉइड सेट में हमने क्या देखे, एलिमेंट्स देखें। तो देखो जब हमने नॉन वॉइड सेट में एलिमेंट्स देखे तो हमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स नजर आए। जैसे हमने कुछ एलिमेंट्स वेक्टर फॉर्म के देखे और जैसे ही वेक्टर फॉर्म के हमने एलिमेंट्स देखे तो उनमें कौन कौन सी ऑपरेशन जनरेट हो गई, एक तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो डॉट प्रोडक्ट आ गया, डॉट प्रोडक्ट के बाद उसमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेशन भी आ गई, क्योंकि सदिशों में एक तो बिंदु गुणनफल होता है डॉट प्रोडक्ट और एक सदिश गुणनफल जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इस तरह की दो ऑपरेशन जनरेट हो गई। और देखो एलिमेंट्स तो नंबर्स की फॉर्म के भी थे, संख्याओं के रूप में भी थे। तो जैसे ही हमने इस तरह के एलिमेंट्स देखे 5, 6, 7, 7.5, तो जैसे ही नंबर्स वाले हमने एलिमेंट्स देखे तो उसमें कौन कौन सी ऑपरेशन जनरेट्स हो गई। देखो इधर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, और भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के बेस पे यहाँ पर हमने बहुत सारी क्या ले ली, ऑपरेशंस हमने ले ली। तो देखो इस तरह से यहाँ पर एक ढेर सा लगने लगा है ना, बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर कलेक्ट होने लगी है ना, इकट्ठा होने लगी है। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे, इसके बाद हमें और आगे बढ़ना है और बड़ा सा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो ऑपरेशन आ गई। अब इन ऑपरेशन में भी देखो कुछ एग्जॉम्स होते हैं, ऑपरेशन की भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, बाउंडेशंस होती है, कुछ शर्तें होती है ना, नियम होते हैं सभी ऑपरेशंस के। तो एक बाइनरी ऑपरेशन है ना, बाइनरी कंसेप्ट भी आपने देखा। तो इन ऑपरेशन में देखो कोई बाइनरी होती है, कोई बाइनरी नहीं होती है, कई तरह की बातें यहाँ पर हम किया करते हैं। तो एक बाइनरी कंसेप्ट भी आ गया। देखो हम यहाँ पर ढेर लगाते जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं।
अब इस स्ट्रक्चर में से ही हम कुछ ना कुछ कंपोनेंट हम लेंगे और तरह तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे। तो देखो बाइनरी कंसेप्ट आ गया, फिर बाइनरी कंसेप्ट के बाद एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ जाती है, एसोसिएटिव आ जाती है, और उसके बाद देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, क्रम विनिमयता। और ये जितनी भी ऑपरेशंस हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, इनके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, एग्जिस्ट भी करता है ना, कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट और आ जाता है। और यहाँ पर जो नॉन वॉइड सेट है उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, किसी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, किसी का नहीं करेगा, तो इन्वर्स एलिमेंट भी आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने नॉन वॉइड सेट ले लिए, ऑपरेशंस ले लिए, एलिमेंट्स ले लिए, बहुत सारे एक्सोम्स हमने ले लिए। तो ये एक ढेर सा लग गया, और यही है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कंप्लीटली हम कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये हमारा तैयार हो जाता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब देखो हम इसी से है ना, इसमें से छोटे छोटे पार्ट हम लेंगे और बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हमने एक नॉन वॉइड, इससे कहा भैया एक तो तू आ जा, एक नॉन वॉइड सेट हमने ले लिया। सपोज कीजिए नॉन वॉइड सेट क्या है, एक सेट हमने ले लिया सेट ए, ये नॉन वॉइड सेट है, और इस नॉन वॉइड सेट के साथ इसको हमने बुला लिया कि चल तू भी आ जा। तो यहाँ पर इसके साथ हमने एक बाइनरी ऑपरेशन भी ले ली और एक छोटा सा प्यारा सा एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है ग्रुपोइड। क्या कहते हैं इसे, ग्रुपोइड। अब देखो यहां पर यदि हम अभी हमने एक तो नॉन वॉइड सेट लिया और एक बाइनरी ऑपरेशन ली, इसके साथ देखो यदि हम आइडेंटिटी को और मिला दें, इसी में अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस कर देते हैं तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लूप कहते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम इस ग्रुपोइड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मिला दे तो वो सेमी ग्रुप बन जाता है। और यदि हम आइडेंटिटी और एसोसिएटिविटी के साथ दोनों को अगर हम ऐड कर दें इस ग्रुप में तो मोनो ऐड बन जाता है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो भी ग्रुप थ्योरी में देखेंगे उसमें एक तो नॉन वॉइड सेट लेंगे। सपोज कीजिए नॉन वॉइड सेट क्या है, जी है, और एक ऑपरेशन हम इसी में से लेंगे, वो भी कौन सी, बाइनरी ऑपरेशन। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ग्रुपोइड होगा और इसमें हम कुछ एक्सोम मिलाते जाएंगे। इसमें हमने अभी बताया, मैंने आपको आइडेंटिटी मिलाते ही ये क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। अगर हम इसमें एसोसिएटिव मिला दें तो ये बन जाता है सेमी ग्रुप। अगर ये दोनों मिला दें तो फिर वो मोनो ऐड बन जाता है। और उसके बाद देखिए अगर हम उस मोनो ऐड में अगर ये इन्वर्स एलिमेंट वाला कंसेप्ट और मिला दें तो वो बन जाता है ग्रुप। और उस ग्रुप में जब कम्यूटेटिविटी मिला दें, क्रम विनिमयता को मिला दें, तो वो बन जाता है अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ तक हमें पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। और इसके बाद देखो यदि हम एक नॉन वॉइड सेट के साथ अगर हम इस तरह के कंसेप्ट को देखें, यहाँ एक नॉन वॉइड सेट है और साथ में दो ऑपरेशन अगर हम लें, स्टार और स्टार डैश, एक नॉन वॉइड सेट के साथ जब दो ऑपरेशन लेते हैं तो इस तरह का जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो कहलाता है रिंग। क्या कहलाता है, रिंग। वलय। फिर उसके बाद हम देखते हैं रिंग थ्योरी, है ना। रिंग थ्योरी क्या होती है, वलय सिद्धांत, इस पे भी हम बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक तो हम फिलहाल हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखना है जिसमें एक तो नॉन वॉइड सेट होगा और केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन होगी। अगर दो बाइनरी ऑपरेशन मिला दें तो फिर वो बन जाता है रिंग। और फिर आगे चलकर देखो एक नॉन वॉइड सेट के साथ अगर नॉन वॉइड सेट दो ले लिए जाएं, जैसे एक ले लिया हमने वी ले लिया और एक एफ ले लिया, ये दो नॉन वॉइड सेट हमने ले लिए, और इन दो नॉन वॉइड सेट के साथ अगर दो ऑपरेशन अगर हमने मिला दी इस तरह से, तो ये बन जाता है यहाँ पर इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो वेक्टर स्पेस, जो आगे हम चल के देखेंगे लीनियर अलजेब्रा में।
तो हम ये सारे कंसेप्ट, सारे एक्सोम कहाँ से ले रहे हैं? इसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो दो ऑपरेशन होती है, फिर ये इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशन कहलाती है लीनियर एल्जेब्रा में। तो ये जैसे जैसे स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे एक्सोम्स भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तो फिलहाल हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखना है, ये वाला, इसी पे हमें डिस्कस करना है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें से कुछ एक्सोम्स लेंगे, नॉन वॉइड सेट लेंगे, और डिफरेंट टाइप के जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए आप सबसे पहले एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। लिखिए आप डेफिनेशन। कुछ तो हम अरिक्त समुच्चय ले लेते हैं, सम नॉन वॉइड सेट्स, कुछ अरिक्त समुच्चय तथा अधिक समुच्चय के साथ देखो नॉन वॉइड है तो एलिमेंट्स तो आ ही जाएंगे। उसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। और संक्रिया यहाँ पर हम बाइनरी लेंगे, है ना, या संक्रियाएं लिख लीजिए। कुछ अरिक्त समुच्चय तथा इनमें परिभाषित संक्रियाएं तथा इनमें परिभाषित संक्रियाएं तथा कुछ अभिग्रहित, देखो अभिग्रहित को हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सोम्स, है ना। एक्सोम्स में ये सब एक्सोम ही है, देखो ये आइडेंटिटी है, इनवर्स एलिमेंट है, ये सब अभिग्रहित कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नॉन वॉइड सेट ले रहे हैं और उसमें डिफाइन ऑपरेशंस ले रहे हैं, संक्रिया है ना, ऑपरेशन, और कुछ अभिग्रहितों से बना निकाय, निकाय यानी सिस्टम। ये जो भी निकाय बनता है इन सबसे मिलके क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक सिस्टम, बीजीय निकाय कहलाता है। ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। एक ऐसा सिस्टम जो नॉन वॉइड सेट, एलिमेंट्स, कुछ ऑपरेशंस और कुछ एक्सोम्स को कंटेन करे, ऐसा सिस्टम क्या होता है? एल्जेब्रिक सिस्टम होता है। अब देखो इसमें एल्जेब्रिक सिस्टम में हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुपोइड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, सबसे छोटा जो एल्जेब्रिक सिस्टम होता है वो होता है ग्रुपोइड। लिखिए आप, सबसे पहले हम ग्रुपोइड की बात करेंगे, और जिसे हिंदी में कहते हैं हम समूहाभ। चलिए नोट कीजिए, सबसे छोटा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम यहां पर देखेंगे ग्रुपोइड। देखो मैंने आपको बताया था ग्रुपोइड होता क्या है। एक नॉन वॉइड सेट ले लीजिए, साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन ले लीजिए,
और वो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रुपोइड कहेंगे। लिखिए आप, एक नॉन वॉइड सेट अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय नॉन वॉइड सेट तथा इसमें परिभाषित, और देखो नॉन वॉइड सेट को हम यहाँ पर जी क्या बोल देते हैं, एक सिंबल दे देते हैं जी, एक नॉन वॉइड सेट जी तथा इसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया और उसको हम डिनोट करते हैं स्टार से। तो देखो एक नॉन वॉइड सेट लिया जी और उस जी में एक बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सी, स्टार, से बना बीजीय निकाय। निकाय की बात करेंगे अभी तो हम, इससे बना निकाय क्या कहलाता है, बीजीय निकाय। और ये बीजीय निकाय की डेफिनेशन तो हमने देख ली, हमने यहाँ पर एक नॉन वॉइड सेट लिया और उसमें एक ऑपरेशन ली और ये कहलाता है, ये जो सिस्टम बना है ये कहलाता है ग्रुपोइड। तो यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं और साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं और ये कहलाता है, देखो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम कहते हैं ग्रुपोइड। अब यहाँ पर देखो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से देखो, यहाँ पर मैं इसको देखो किस तरह से हम डिनोट करेंगे। जब भी हम कोई एक नॉन वॉइड सेट लेंगे अरिक्त समुच्चय, तो उसे हम और उसके साथ एक ऑपरेशन जो लेंगे उस सिस्टम को इस तरह से हम डिनोट करेंगे। यहाँ जी क्या है, एक नॉन वॉइड सेट है और ये स्टार क्या है, उसमें एक ऑपरेशन, और ऑपरेशन कौन सी, बाइनरी ऑपरेशन। तो उससे बना जो निकाय है वो है जी स्टार। और इसको अगर हम एल्जेब्रिक सिस्टम बीजीय निकाय भी कह दें तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि बीजीय निकाय की परिभाषा हमने देख ली है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बीजीय निकाय। अब जो भी देख रहे हैं वो सब एल्जेब्रिक सिस्टम ही है, सभी बीजीय निकाय है ना? तो ये है देखो ग्रुपोइड। अब इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर हमें देखने हैं। देखो लिखिए आप एग्जाम्पल्स। कोई सा भी एक नॉन वॉइड सेट और साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन उस सेट में डिफाइंड होना चाहिए और वो जो भी स्ट्रक्चर है वही ग्रुपोइड है। इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, देखिए एन प्लस ग्रुपोइड है। लिखिए आप क्या है, ग्रुपोइड है। देखो एन प्लस ग्रुपोइड क्यों है, क्योंकि एन एक नॉन वॉइड सेट है और एन में जो प्लस ऑपरेशन होती है वो बाइनरी ऑपरेशन है। क्योंकि एन में प्लस संक्रिया द्विआधारी है। प्लस ऑपरेशन इज बाइनरी। इसमें इस नेचुरल नंबर के सेट में जहां भी किसी सेट में कोई ऑपरेशन बाइनरी बन जाती है तो उससे बना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपोइड होता है ना। हम एक नॉन वॉइड सेट के साथ केवल एक बाइनरी कंसेप्ट यहां पर हम मिलाते हैं। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, अगर हम एन माइनस की बात करें,
n माइनस नेचुरल नंबर का सेट डिफरेंस ऑपरेशन के साथ ग्रुपोइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर माइनस ऑपरेशन n में बाइनरी नहीं है। तो ये क्या है देखो, ग्रुपोइड नहीं है। दिस इज नॉट ए ग्रुपोइड बिकॉज, उसका रीजन आप देखें, इस n में माइनस संक्रिया, ये प्लस और ये माइनस, डिफरेंस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो देखो इस तरह से ग्रुपोइड के बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले ली जाए तो यहाँ पर एन क्रॉस क्या बन जाएगा, ये ग्रुपोइड बन जाएगा। अन्य एग्जांपल, अदर एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं। देखो डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, लिखिए आप। जैसे अगर हम एन के साथ गुणन संक्रिया ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो देखो ये भी लूप है, क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्राकृत संख्या होती है। कोई से भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एन का एलिमेंट ही हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। चाहे तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, है ना, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो एन में बाइनरी नहीं है और उसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखो 5 बिलोंग्स टू एन और इसके साथ 7 बिलोंग्स टू एन, बट इन दोनों को अगर हम डिफरेंस ऑपरेशन से ऑपरेट करें तो यहाँ हमें मिलेगा -2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पर देखो ये ये ग्रुपोइड नहीं है। और देखिए आप, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो इंटीजर के सेट पे, पूर्णांकों के समुच्चय पे, z प्लस दो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक होता है। कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, उनको आपस में ऐड कीजिए, उनका सम कीजिए, आपको इंटीजर ही मिलेगा। दैट इज प्लस ऑपरेशन इज बाइनरी इन सेट जेड। जेड में क्या है, बाइनरी है। तो ये क्या बन गया, ग्रुपोइड बन गया। और इसके अलावा देखो z माइनस, ये भी ग्रुपोइड है, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर ही होता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस ऑपरेशन भी बाइनरी हो गई। इसके अलावा देखो z क्रॉस, और भी आप देख सकते हो w, आप जानते हो सेट ऑफ होल नंबर, है ना, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। w में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 0 1 2, और z में क्या होता है ये तो आपको पता है ही सही, 0 +-1 +-2, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना, 11th स्टैंडर्ड की। अब देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर w में प्लस ऑपरेशन की बात करें तो ये भी यहाँ पर प्लस ऑपरेशन भी बाइनरी है। इसके कोई से भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए और उन्हें आपस में प्लस करिए तो आपको w का एलिमेंट ही मिलेगा। हाँ, अगर w के साथ अगर हम माइनस ऑपरेशन लेंगे तो ये w माइनस, ये ग्रुपोइड नहीं है, क्योंकि इसके दो एलिमेंट का डिफरेंस हमेशा w का एलिमेंट नहीं होगा। जैसा भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर n के दो एलिमेंट का डिफरेंस हमेशा n का हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये ग्रुपोइड नहीं है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, और ये सभी क्या है, देखो ये सभी ग्रुपोइड हैं। चलिए ग्रुपोइड के बाद हम एक और स्ट्रक्चर देखेंगे, अगला लिखिए आप। अब जो हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं वो है, देखो सेमी ग्रुप। अगला एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, ग्रुपोइड को इस नाम से भी जाना जाता है, नोट डाल के लिखें आप,
क्योंकि देखिए हर एक बात को यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नोट लगा के लिखें। ग्रुपोइड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समूहाभ। इसको हम देखो कल्प ग्रुप भी कहते हैं, कल्प ग्रुप या क्वेसी ग्रुप, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वेसी ग्रुप, हिंदी में कहते हैं इसे कल्प ग्रुप। या कल्प समूह, है ना। ग्रुप को कहते हैं समूह और ग्रुपोइड को कहते हैं समूहाभ। तो देखो ग्रुपोइड को क्वेसी ग्रुप या बाइनरी एलजेब्रा, बाइनरी एलजेब्रा, द्विचर बीजावली, ग्रुपोइड आल्सो नोन एज क्वेसी ग्रुप या फिर बाइनरी एलजेब्रा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए इसके बाद हम एक नया एलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखते हैं। लिखिए अब आप सेमी ग्रुप। और देखो सेमी ग्रुप को कई बुक में देखो सामी समूह के नाम से लिखा जाता है। बहुत सी हिंदी मीडियम की बुक में इस सेमी ग्रुप को क्या लिखते हैं, सामी समूह। तो चलिए इस पे हमें डिस्कस करना है। देखो ग्रुपोइड में होता क्या है, ग्रुपोइड में हमने नॉन वॉइड सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन ली थी। अब ग्रुपोइड में हम एक एक्सोम और मिला देंगे। हम हमने जो भी स्ट्रक्चर तैयार किया था, जो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देखा था, उसी में से हम बहुत सी वस्तुओं को लेते जाएंगे। वस्तुएं कहें, ऑब्जेक्ट कहें, सेट कहें, है ना, एलिमेंट कहें, ये सब कंपोनेंट कहें, उस स्ट्रक्चर से ही हमें कुछ ना कुछ निकालना है और कई डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो ग्रुपोइड में अगर हम एसोसिएटिविटी मिला दें, साहचर्यता का गुणधर्म मिला दें, तो वो बन जाता है सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप में क्या होता है, एसोसिएटिविटी आ जाती है। तो लिखिए आप डेफिनेशन लिखें। एक अरिक्त समुच्चय, एक नॉन वॉइड सेट हम ले रहे हैं, एक अरिक्त समुच्चय तथा, और वो समुच्चय देखो हम किससे डिनोट कर देते हैं, जी से। एक अरिक्त समुच्चय जी तथा इसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार। देखो ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, कोई सा भी स्ट्रक्चर बनाए, एक नॉन वॉइड सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि सबसे छोटा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या देखा हमने, सबसे छोटा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमने देखा है ग्रुपोइड। ग्रुपोइड में क्या होता है, एक नॉन वॉइड सेट होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होती है। ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको हम और बड़ा बना देते हैं, स्ट्रक्चर हम बड़ा बनाते जाएंगे और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हमें मिलते जाएंगे। तो यहाँ इसमें हम क्या मिला देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मिला देते हैं। तो लिखिए आप जी तथा इसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार से बना बीजीय निकाय, बना बीजीय निकाय एक अरिक्त समुच्चय तथा द्विआधारी संक्रिया स्टार से बना बीजीय निकाय सेमी ग्रुप यानी सामी समूह कहलाता है, सामी समूह। कहलाता है यदि
एक कंडीशन ये आ जाती है, स्टार संक्रिया जी में क्या हो, सहचारी हो, जी में सहचारी, एसोसिएटिव। देखो कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। नॉन वॉइड के साथ बाइनरी ऑपरेशन तो लेना ही है। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव ऑपरेशन है तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, सेमी ग्रुप। अब देखो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसके भी एग्जांपल देखेंगे। देखो सबसे पहला एग्जांपल अगर हम देखें तो यहां पर देखो आपको मैंने एक बात बताई थी कि जितने भी नंबर्स के सेट हैं उनमें प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एसोसिएटिव होती है। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल ले लीजिए, वो सब क्या बन जाएंगे, वो सब सेमी ग्रुप बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे ऑपरेशन बाइनरी होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। वो मतलब उसको तो आपको, वो तो कंपलसरी है, बाइनरी होना कंपलसरी है यहाँ पर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए। जो भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो एन प्लस, देखो एन प्लस की अगर हम बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में प्लस ऑपरेशन बाइनरी है। क्यों है, क्योंकि कोई से भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, दो नेचुरल नंबर का सम, ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन और ए प्लस बी ऑलवेज बिलोंग्स टू एन। कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लीजिए, प्राकृत संख्याओं का योग सदैव प्राकृत संख्या होती है और मल्टीप्लीकेशन भी प्राकृत संख्या ही होती है। तो यहां पर देखो एन प्लस एक ग्रुपोइड है, यहां पर प्लस ऑपरेशन इसमें बाइनरी है और इसमें देखो एसोसिएटिविटी भी होती है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब पहले वीडियो लेक्चर में हमने साहचर्य संक्रिया की बात की थी, है ना, पहले या दूसरे वीडियो लेक्चर में, तो वहां पर मैंने बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन नंबर्स के सेट में एसोसिएटिव होती है और कम्यूटेटिव भी होती है। और यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ये तो होता ही है, कॉमन सी बात है। तो इसी के बेस पे तो हम कहते हैं कि प्लस ऑपरेशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है, सहचारी होती है। चलिए तो लिख लीजिए आप, n प्लस क्या है, सेमी ग्रुप है। और गुणन संक्रिया के लिए भी ले लीजिए। और इसके अलावा देखो अगर हम W प्लस की बात करें, W प्लस, W क्रॉस और R भी ले सकते हो आप, सेट ऑफ ने, बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल जाएंगे, सभी सेमी ग्रुप हैं। और सेमी ग्रुप इसलिए है कि दो W के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। ये जितनी भी ऑपरेशंस आप देख रहे हो, W में गुणन संक्रिया योग संक्रिया क्या है, बाइनरी है। इधर N में योग संक्रिया गुणन संक्रिया बाइनरी है। और बाइनरी के साथ साथ ये एसोसिएटिव भी है, साहचर्य संक्रियाएं भी है। मैंने आपको बता दिया है संख्याओं में योग तथा गुणन संक्रिया हमेशा एसोसिएटिव होती है संख्याओं में। तो ये सभी नंबर्स के सेट हैं और यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है जो कि एसोसिएटिव है। और बाइनरी तो है ही सी, तो बाइनरी भी हो और एसोसिएटिव भी हो तो फिर वो बन जाता है सेमी ग्रुप। तो ये सब क्या है, सेमी ग्रुप है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं जो सेमी ग्रुप नहीं है। देखो एक ऐसा एग्जाम्पल जो सेमी ग्रुप नहीं है, देखो इधर यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं W माइनस, W माइनस तो यहाँ ग्रुपोइड ही नहीं है, और जो ग्रुपोइड नहीं है वो सेमी ग्रुप भी नहीं है। और ये ग्रुपोइड क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी इन W, ये सेमी ग्रुप नहीं है। अब नहीं है तो कारण तो बताना पड़ेगा, क्योंकि W में माइनस ऑपरेशन ऋण संक्रिया
द्विआधारी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर बाइनरी कंसेप्ट नहीं था, इसलिए यह है कोई सा भी देखो सभी कंसेप्ट मिलना यहाँ ज़रूरी होता है। एसोसिएटिविटी भी मिलना चाहिए और बाइनरी वाला भी मिलना चाहिए, है ना। बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है तो फिर वो काई का स्ट्रक्चर है, फिर वो यहाँ पर सेमी ग्रुप नहीं होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सेमी ग्रुप के बाद हम देखते हैं लूप। अगला एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे लूप। देखो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत मजेदार है, समय के साथ आप स्टेप बाय स्टेप हर एक कंसेप्ट को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ते जाएं। बहुत ही सिंपल है। अभी तो हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हम देख रहे हैं। उसके बाद हम ग्रुप थ्योरी के बाद अबेलियन ग्रुप पे जाएंगे और उसके बाद रिंग थ्योरी पे जाएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो लीनियर अलजेब्रा तक भी हमें जाना है। तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो लूप। और देखिए बुक में ये इस तरह से लिखा होता है लूप, ठीक है। हिंदी मीडियम की बुक में आप देखो तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चलिए देखो लूप में क्या होता है, लूप में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। अगर एसोसिएटिव ऑपरेशन आ गई तो वो सेमी ग्रुप हो गया, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है, ग्रुपोइड के साथ। ग्रुपोइड में होता क्या है, नॉन वॉइड सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन होती है, और उसमें अगर आइडेंटिटी ऐड कर दें तो ये लूप बन जाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। वही एक नॉन वॉइड सेट लेंगे, एक अरिक्त समुच्चय जी तथा इसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन। और द्विआधारी संक्रिया कौन सी, देखो स्टार, उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, द्विआधारी संक्रिया स्टार। स्टार से बना बीजीय निकाय। क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। यदि जी में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होता है। तो यहां पर देखिए, अगर बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए तो वो एल्जेब्रिक सिस्टम क्या होगा, लूप होगा। और इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं, सेमी ग्रुप में एसोसिएटिव की रिक्वायरमेंट होती है और यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। हर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल भी हमें देखते जाना है। देखो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कौन सा एल्जेब्रिक सिस्टम लूप है। तो देखो जिसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए वही लूप है ना। बाइनरी तो कंपलसरी है, बाइनरी पे हम बार बार फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो W प्लस, W में प्लस ऑपरेशन बाइनरी है, नो प्रॉब्लम। W के दो एलिमेंट को प्लस कीजिए, W का ही मिलेगा, बाइनरी हो गई। अब यहां पर देखो इस प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, जीरो। जीरो W में है या नहीं, यही बात तो हमें देखनी है। और यहां पर अगर हम W में देखें तो W में जीरो होता है, ठीक है। क्या है, लूप है।
लूप है। और लूप क्यों है, इसका रीजन आप देखें। क्योंकि देखो दो बातें यहां पर बतानी है। W में प्लस संक्रिया, W में प्लस संक्रिया बाइनरी है, द्विआधारी है, तथा W में प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव, प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, जीरो। और जीरो बिलोंग्स टू W, नो प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है। तत्समक अवयव जीरो विद्यमान है। और देखो यहीं पर अगर हम n प्लस ले लेते हैं, n प्लस, अगर यहां पर मैं n प्लस ले लेता हूं, n प्लस, दिस इज नॉट ए लूप, ये लूप नहीं है। n में प्लस ऑपरेशन बाइनरी तो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ अगर हम प्लस ऑपरेशन ले लेते हैं तो ये प्लस ऑपरेशन इस n में बाइनरी तो है, लेकिन यहां पर प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो इस n में नहीं है। जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू n, है ना, जीरो एलिमेंट इस n में नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, लूप नहीं है, लूप नहीं है। तो बाइनरी तो है लेकिन यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट ने मामला बिगाड़ दिया। ठीक है, तो क्या कहेंगे, क्योंकि जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू, और ये जीरो क्या है, देखो तत्समक है ना, ये पूरी बात लिखा देता हूं। क्योंकि n में प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो विद्यमान नहीं है। और इसके अलावा देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। R प्लस बिल्कुल लूप है, क्योंकि R में जीरो एलिमेंट होता है। R प्लस ले लीजिए, R क्रॉस ले लीजिए, है ना, R डॉट ले लीजिए, और Z प्लस ले लीजिए, Z क्रॉस ले लीजिए। ये जितनी भी ऑपरेशन है प्लस, है ना, मल्टीप्लिकेशन और प्लस ऑपरेशन, ये यहाँ पर बाइनरी तो है सभी में। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, और 1 जेड में है और 1 आर में भी होता है। तो यहाँ पर देखो इसके कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो आर और डॉट, आर डॉट क्या है यहाँ पर, आर डॉट यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लूप, ये लूप है। और क्यों है, देखो क्योंकि आर में गुणन, ये गुणन संक्रिया है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है। आर में गुणन संक्रिया बाइनरी है। अब देखो बाइनरी क्यों है, कोई भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रियली तो मिलेगा ना, है ना, कॉम्प्लेक्स थोड़ी नहीं मिल जाएगा। तो ये बाइनरी है। और साथ में देखिए ये जो गुणन संक्रिया है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, और आपको मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, 1 बिलोंग्स टू आर। इस गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, 1, और जो कि आर को बिलोंग करता है। आर को बिलोंग करना चाहिए,
है ना, जो भी सेट दे रखा है उसमें आइडेंटिटी होना चाहिए, तो ये लूप हो गया। और इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे लूप के एग्जाम्पल मैं लिखा देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पे चलेंगे। देखो इसके अलावा आर प्लस लूप है, और इसके अलावा जेड प्लस जेड डॉट, और डब्ल्यू के साथ अगर हम डॉट की बात करें, डब्ल्यू डॉट भी यहाँ पर लूप है। देखो क्योंकि गुणन संक्रिया डब्ल्यू में बाइनरी है, और साथ में इस गुणन संक्रिया का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वन, वन इसमें होता ही है। और यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले क्या देखा था, अच्छा ये तो डब्ल्यू प्लस लूप है, ठीक है, और यहाँ पर एन प्लस ये लूप नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें नहीं है ना, जीरो। लेकिन एन को अगर डॉट गुणन संक्रिया के साथ देखें, एन प्लस लूप नहीं है, लेकिन अगर हम एन डॉट की बात करें, ये तो चलो लिख लीजिए आप, सभी लूप है। और इसके साथ ही ऐड कर लीजिए, चलो एक और मैं इसी में ऐड करवा देता हूं। देखो इसकी मैं बात कर रहा हूं एन डॉट, हमने इससे पहले एन प्लस देखा, एन प्लस नॉट ए लूप, लूप नहीं है क्योंकि प्लस का आइडेंटिटी जीरो इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ वन ये डॉट है ना, गुणन संक्रिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट वन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन भी है, दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर, ये सभी लूप है। लिख लीजिए आप, सभी क्या है, लूप है, आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी है। चलिए इसके बाद देखो हम अगला एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देखेंगे, वो है मोनोइड। लिखें आप, मोनोइड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हिंदी वाली बुक में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, मोनोएड, मोनोएड लिखा हुआ मिलेगा, ये लीजिए। तो देखो एक नया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं। अब देखो मोनोएड क्या है, अभी हमने क्या देखा, अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मिला दें किसी में ग्रुपोइड में, अगर ग्रुपोइड में एसोसिएटिव मिला दें तो वो क्या बन जाता है, वो सेमी ग्रुप बन जाता है। और अगर हम ग्रुपोइड में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिला दें, तत्समक अवयव मिला दें, तो फिर वो क्या बन जाता है, वो लूप बन जाता है। ये दोनों एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। तो देखो ग्रुपोइड में ये मिलाया तो सेमी ग्रुप, आइडेंटिटी मिलाया तो लूप, और इन दोनों को कर दो ऐड, जब दोनों ऐड तो वही होता है मोनोएड। सिंपल सी बात है, इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वो मोनोएड बन जाएगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। अब मोनोएड में क्या आ जाता है, देखो आइडेंटिटी भी आ जाती है, एसोसिएटिविटी भी आ जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लिखिए आप, बस लिखते जाएं आप डेफिनेशन। वही नॉन वॉइड सेट लेंगे, एक नॉन वॉइड सेट अरिक्त समुच्चय जी तथा इसमें परिभाषित संक्रिया स्टार से बना बीजीय निकाय। जी स्टार क्या कहलाता है, मोनोइड कहलाता है यदि, देखो इसमें दो एक्सोम होते हैं। सबसे पहला क्या है, देखो यहां पर पहली बात तो ये है, जी में ये जो संक्रिया है, जी में स्टार ऑपरेशन, स्टार संक्रिया क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, सहचारी एसोसिएटिव।
पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में होना चाहिए, समुच्चय में तत्समक अवयव भी विद्यमान होना चाहिए। जी में स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखो यहां पर इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई भी डेफिनेशन देखेंगे तो साथ में एक एग्जाम्पल जरूर देखेंगे। चलिए इसके भी हम मोनोएड के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहां पर। अब हमें यहां पर देखो दो एक्सोम का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा जिसमें एसोसिएटिविटी भी है और आइडेंटिटी भी है। एसोसिएटिविटी होती है तो सेमी ग्रुप होता है, आइडेंटिटी होती है तो लूप होता है। लेकिन जब दोनों ऐड हो जाते हैं, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी, तो वो बन जाता है मोनोइड। तो देखो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले, देखो एन प्लस की। देखो एन प्लस बाइनरी तो है। अब यहाँ प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तत्समक अवयव 0 होता है। 0 एन में नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ। चलो एन से बड़ा कौन होता है? डब्ल्यू पे आ जाओ। डब्ल्यू प्लस की हम बात करते हैं, तो प्लस ऑपरेशन बाइनरी हो गई है ना। ये वाली बात तो हमें देखना ही है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, या थोड़ा सा इसको ये लिखें आप, परिभाषित द्विआधारी संक्रिया जरूर लिखें यहाँ पर, क्योंकि बाइनरी तो बहुत कंपलसरी है, वो तो लेना ही पड़ेगा। तथा इसमें परिभाषित, बाइनरी को तो छोड़ नहीं सकते। देखो द्विआधारी संक्रिया, ये तो लेना ही पड़ेगा, संक्रिया से काम नहीं चलेगा, है ना। इससे पहले भी मैं देख लेता हूं, वहां पर हमने बिल्कुल द्विआधारी लिखा है। इसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी लेना ही पड़ेगा आपको, ये लीजिए। अब देखो यहाँ पर W में प्लस ऑपरेशन द्विआधारी है, बाइनरी ऑपरेशन हो गई। और इसमें देखो प्लस ऑपरेशन एसोसिएटिव तो होती है, एक तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, योग और गुणा के लिए आप एसोसिएटिव पे ज़्यादा फोकस न करें, ये तो होती ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव हो गई। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, और 0 इसमें है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 0 W में होता है, तो ये लूप है। क्या है ये लूप? क्या, सॉरी, ये मोनोइड है। लिखिए मोनोइड है। कारण लिखें आप, क्योंकि प्लस संक्रिया W में क्या है? द्विआधारी है, तथा सहचारी भी है ना, एसोसिएटिव भी है। और इसका तत्समक अवयव क्या होता है? देखो इसका तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है ना, प्लस ऑपरेशन का 0, और 0 बिलोंग्स टू W। अब W क्या है? ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, ये तो आपको पता होना चाहिए। सेट ऑफ वोल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जिसमें W विद्यमान होता है। तो चलिए ये मोनोएड की डेफिनेशन हमने देख ली। अब इसके बाद हम एक और एलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखेंगे। हमें ग्रुप तक पहुंचना है, ठीक है। कहां तक पहुंचना है? ग्रुप। अब हम बात करेंगे, देखो जो हमारा इस वीडियो लेक्चर का टारगेट था
वहां पर हम पहुंच रहे हैं, और वो है देखो ग्रुप, हिंदी में कहते हैं समूह। अब जाकर हमारा ग्रुप तैयार होगा और जिसकी डेफिनेशन हमें देखनी है। अभी तक हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं मोनोएड तक। अब मोनोएड में हम क्या करेंगे? एक और ऐड कर देंगे। अब कौन सा एक्सोम ऐड करेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व। हमने देखो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा था इनवर्स एलिमेंट। यदि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होता है, तो फिर वहां पर देखो ऐसी कंडीशन में ये मोनोएड क्या बन जाता है? मोनोएड यहाँ पर ग्रुप बन जाता है। तो चलो ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ पर लिखें। अब फाइनली हम ग्रुप की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। लिखिए आप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो भी हम काम करेंगे इस ग्रुप पे ही करेंगे। और ग्रुप के बाद इसमें ग्रुप में एक और बाइनरी ऑपरेशन हम मिला देंगे, वो बन जाएगी रिंग। और उसके बाद हम रिंग थ्योरी देखते हैं, और उसमें भी फिर डिफरेंट टाइप की रिंग हम देखेंगे, क्योंकि वहाँ 2 बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगी, तो उनमें भी कुछ एक्सोम्स मिलाएंगे, कभी हटाएंगे, तो वहाँ भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। चलिए पहले हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप में वही, एक तो नॉन वॉइड सेट ले लीजिए। देखिए आप, एक अरिक्त समुच्चय, और अरिक्त समुच्चय कौन सा लेंगे? जी। एक अरिक्त समुच्चय जी, तथा इसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, इसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार से बना बीजीय निकाय जी स्टार। और देखो जब भी हम किसी नॉन वॉइड सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ग्रुपोइड होता है, और इस ग्रुपोइड में हम कुछ प्रॉपर्टीज हम मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, और नए नए स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं। अब देखो ये ग्रुप कहलाता है, बीजीय निकाय क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। लिखिए आप, ग्रुप कहलाता है यदि। अब देखो ग्रुप कब कहलाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसे हम G1 से, है ना, किससे डिनोट करते हैं? G1, यानी ग्रुप एक्सोम नंबर फर्स्ट, G1। ग्रुप का जो पहला एक्सोम है उसे हम G1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो है देखो एसोसिएटिविटी। लिखें आप, साहचर्यता। और इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? यदि देखो यहाँ पर एसोसिएटिविटी के बाद हम आइडेंटिटी देखेंगे, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर इसके बारे में लिखो, जी में संक्रिया स्टार क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप ये पढ़ें देखो कि ग्रुप कहलाता है यदि जी में स्टार संक्रिया, संक्रिया स्टार क्या है? सहचारी है, एसोसिएटिव है। अर्थात देखो एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है ना, दैट इज ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी इक्वल ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी। अब यहाँ पर मैं डेफिनेशन भी साथ में लिख रहा हूँ, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो ये है ग्रुप का पहला एक्सोम, और उसके बाद देखिए हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सोम पे।
क्योंकि मोनोएड तक तो हमें पहुंचना ही है। मोनोएड में हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रतिलोम अवयव वाला कंसेप्ट और मिलाएंगे, तब जाके वो ग्रुप बनेगा। तो ये पहला एग्जोम है। देखो अब G2 हम बोल देते हैं। G2 होता है यहाँ पर आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तत्समक अवयव है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तत्समक अवयव का अस्तित्व भी होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये जो पहला एग्जोम है ये सेमी ग्रुप में होता है। एसोसिएटिविटी, साहचर्यता का गुणधर्म सामी समूह में होता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो लूप हमने देखा था उसमें आइडेंटिटी आ जाती है। तो अभी तक जो भी स्ट्रक्चर हमने देखा, जो भी एग्जोम्स हमने देखे, वो सभी एग्जोम्स किस में आ जाएंगे? ग्रुप में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ग्रुप कहलाता है यदि जी में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन सेट जी। जी में क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। दैट इज, लिखें आप, अर्थात देखो यहाँ पर कोई सा भी जी का एक एलिमेंट ले लीजिए। जी का एक एलिमेंट ले लीजिए, उसको ई से ऑपरेट कीजिए, ए आ जाना चाहिए, या फिर ई को ए से ऑपरेट करें तो भी ए आ जाना चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। और आइडेंटिटी एलिमेंट ई क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी एलिमेंट। चाहे तो आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ई होना चाहिए, ये ई किस में होना चाहिए? इस जी के अंदर होना चाहिए। तो देखो ये दो एग्जोम हो गए। वैसे ये लूप में पाया जाता है ये वाला एग्जोम। अब देखो ये दोनों किस में पाए जाते हैं? ये दोनों मोनोएड में पाए जाते हैं। तो मोनोएड तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसमें एक और एग्जोम हम लेंगे, G3। लिखिए आप, लिखें G3, थर्ड एग्जोम। ठीक है, एसोसिएटिव हो गया। और उसके बाद ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सिंपल सी बात है, प्रतिलोम का अस्तित्व। लिखिए आप, प्रतिलोम का अस्तित्व। देखो प्रतिलोम का अस्तित्व का क्या मतलब है? यहाँ पर एक नॉन वॉइड सेट जो जी होता है, जी में जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। हर एक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। अगर किसी मोनोएड में ऐसा होता है कि हर एक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, तो वही मोनोएड क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। तो चलिए ये बात हम लिख लेते हैं। लिखिए आप, जी के प्रत्येक अवयव, और वो एलिमेंट हम जनरल एलिमेंट ले लेते हैं ए, जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। अर्थात जी के प्रत्येक अवयव का क्या है? प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज
ए यूनिक इनवर्स इन जी। जी में क्या होना चाहिए, एक यूनिक इनवर्स, एक अद्वितीय प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। और वैसे देखो अद्वितीय होता है ना, इनवर्स एलिमेंट यूनिक होता है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है, बस इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, लेकिन वो प्रतिलोम कहाँ होना चाहिए, जी में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रतिलोम अवयव तो यहाँ मतलब जी के एलिमेंट का इनवर्स निकाल रहे हैं, लेकिन जी के एलिमेंट का इनवर्स जी में ही होना चाहिए, कहीं अन्य जगह नहीं मिलना चाहिए, है ना। ये बात तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो लिखिए आप, जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव जी में ही विद्यमान होना चाहिए। अब देखो यहां पर जैसे ए कोई एलिमेंट है और ए का प्रतिलोम अवयव क्या है, देखो बी है, तो फिर ए को उसके प्रतिलोम से अगर हम ऑपरेट करेंगे तो तत्समक अवयव मिल जाता है, चाहे आप इस डायरेक्शन से देख लें और कोई से भी, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाए तो इस कंडीशन के बेस पे हम क्या कह सकते हैं, ए और बी आपस में एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट हैं। और जी के कोई से भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए, ये कंडीशन होल्ड होना ही चाहिए, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं होगा। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज देखो, जितने भी एक्सोम्स हमने देखे, ये सब ग्रुप के एक्सोम्स हैं, ये होना चाहिए। अब देखो यहां पर एक और होता है इसमें, लिखिए आप, इसके बाद देखो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल मैंने आपको बताया था हर एक कंसेप्ट के एग्जाम्पल हम देखेंगे, और इसके बाद देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन, वो वाला एक्सोम भी अगर हम मिला देते हैं इसमें ग्रुप में तो फिर वो अबेलियन ग्रुप बन जाता है, हालांकि वो बाद में हम देखेंगे। इसके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। देखो देखिए एक एग्जाम्पल हम यहां पर देख रहे हैं, जैसे हम बात करें Q प्लस, देखो Q प्लस ग्रुप है या नहीं, हर एक एक्सोम को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो यहां पर ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, रेशनल नंबर का सेट है, और दो रेशनल नंबर को आपस में प्लस करोगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा, बाइनरी हो गया। आगे चलते हैं, एसोसिएटिव है ना, साहचर्य संक्रिया होती है, प्लस ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमेशा एसोसिएटिव होती है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं आइडेंटिटी, तत्समक अवयव, है ना। तो इस प्लस ऑपरेशन का तत्समक अवयव होता है 0 और 0 बिलोंग्स टू Q, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हम अब बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की। तो इनवर्स एलिमेंट होता क्या है, आपको मैंने बताया था, जैसे Q में क्या है, देखो 5 बिलोंग्स टू Q, तो 5 को किससे ऑपरेट करें, ऑपरेशन तो प्लस लेनी पड़ेगी, 5 को किससे ऑपरेट करें कि तत्समक अवयव आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो है देखो -5। अगर A बिलोंग्स टू Q तो फिर इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो हो जाएगा -A बिलोंग्स टू Q। अगर A Q में है तो -A भी Q में होता है। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर परिमेय संख्या मिलेगी, तो A बिलोंग्स टू Q तो -A आल्सो बिलोंग्स टू Q। और ये A और -A ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, योज्य प्रतिलोम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर A अगर Q में है तो -A आल्सो बिलोंग्स टू Q, हम कह सकते हैं Q के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम Q में विद्यमान है। एवरी एलिमेंट ऑफ Q हैज एडिटिव इनवर्स इन Q, Q के सभी एलिमेंट जो हैं, Q के सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एलिमेंट किस में आ जाता है, Q में ही आ जाता है। तो देखो यहाँ इनवर्स वाला कंसेप्ट भी आ जाता है, इसमें वो कंडीशन भी आ जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ग्रुप है, लिख लीजिए आप। और इसका देखो मैं कारण भी आपको बता देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, लेकिन इसका रीजन देखें, क्योंकि सबसे पहली बात Q में प्लस संक्रिया क्या हो गई। अब देखो एक बात और आपको मैं बता देता हूं, जैसे Q में प्लस संक्रिया बाइनरी है ना, तो फिर यहां पर Q प्लस संक्रिया के लिए क्लोज्ड होता है ना, क्या कहेंगे हम,
Q इज क्लोज्ड संवृत। तो आगे चल के एल्जेब्रा में हम ये जो बाइनरी वाला कंसेप्ट है ना कि बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसी बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, Q इज क्लोज्ड फॉर गिवन ऑपरेशन, Q इज क्लोज्ड फॉर स्टार ऑपरेशन। ये वाली बात भी हम कह सकते हैं बाइनरी की जगह। और हिंदी में क्या कहेंगे, Q संक्रिया स्टार के लिए संवृत है, Q इज क्लोज्ड फॉर ऑपरेशन स्टार। तो यहां पर देखिए ये वाली बात भी हम लिख सकते हैं, और बाइनरी भी कह दो तो भी गलत नहीं है ना, दोनों बातें हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां भी इस बात को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो अभी फिलहाल लिख लीजिए, Q में प्लस संक्रिया क्या हो गई, द्विआधारी है, प्लस संक्रिया द्विआधारी है, या फिर हम कह सकते हैं Q प्लस संक्रिया के लिए संवृत है, स्टेबल है, स्थिर है, एक ही बात है। चलिए, और इसके बाद देखिए ये पहली बात हो गई। अब द्विआधारित हो गई। अब इसमें देखो हमने एक्सोम देखे थे, कहाँ गया है ये, देखो जीवन, जीवन की बात कर लेते हैं, पहली बात कर लेते हैं, है ना। और चलो डायरेक्ट लिखते जाएं, Q में प्लस संक्रिया क्या हो गई, सहचारी है, एसोसिएटिव भी हो गई, है ना। एसोसिएटिव होती है प्लस ऑपरेशन रेशनल नंबर में। और देखिए Q में प्लस संक्रिया का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव कौन होता है, देखो जीरो, वो एग्जिस्ट करता है, बिकॉज जीरो इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होती है जीरो। और देखो अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स की। देखो फॉर A बिलोंग्स टू Q, देखो A अगर Q में है, अब देखो यहां प्रत्येक अवयव का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। A का एडिटिव इनवर्स माइनस A होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/A होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको इससे प्लस करने पर हमें 0 मिल जाता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिल जाता है। तो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1, और योग संक्रिया एडिटिव ऑपरेशन के लिए 0। तो ध्यान रहे, अगर संक्रिया प्लस है तो फिर A का इनवर्स -A होगा, और अगर संक्रिया मल्टीप्लिकेशन की है तो A के लिए इनवर्स क्या होगा, 1/A होगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन ये ध्यान रखनी है, A नॉट इक्वल 0, क्योंकि अगर 0 है तो फिर 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा संख्याओं के समुच्चय में, है ना, नंबर्स के सेट में। चलिए इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि Q के प्रत्येक अवयव का एडिटिव इनवर्स Q में है। जैसे 5 बिलोंग्स टू Q तो -5 भी Q में है, 6 बिलोंग्स टू Q तो -6 भी Q में है। तो वही बात यहाँ लिखेंगे, हम जनरल बात लिखेंगे, फॉर A बिलोंग्स टू Q implies that -A also belongs to Q, और for every A belongs to Q। कोई सा भी आप रेशनल नंबर ले लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी रेशनल ही होगा। और इस बात को क्या लिखेंगे, लिखें चलो स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस बात को अब लिखें आप यहाँ फाइनली। तो देखो सभी एक्सोम हो गए, इसमें बाइनरी वाला हो गया, ये G1 हो गया, ये G2 हो गया, और ये G3 हो गया। हर एक एक्सोम को ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर ग्रुप बन जाएगा। तो लिखिए आप, इस प्रकार यहाँ Q प्लस ग्रुप डायरेक्ट लिख लीजिए,
तो देखो यहाँ पर ये जो Q प्लस है ये ग्रुप के सभी अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है, अतः Q प्लस क्या हो गया, ग्रुप हो गया। और इसके कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं। लिखिए आप, ये तो पहला एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल आप देखिए। देखो अगर हम बात करें, ये कौन सा एग्जाम्पल था, ये फर्स्ट था ना, एग्जाम्पल फर्स्ट। लिखें आप, ये हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट। अब देखो हम एग्जाम्पल सेकंड की बात कर लेते हैं। देखो क्यू के साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लेते हैं, अब यही तो समझना आपको मेन चीज, हर एक एग्जाम को यहाँ चेक करना है। अगर इस क्यू के साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लेते हैं, देखो ये वाली ऑपरेशन, ये क्यू डॉट हमने ले लिया। अब इस पे आप फोकस कीजिए, ये ग्रुप है या नहीं। तो देखो अगर मैं कहूं तो ये तो ग्रुप नहीं है। अब ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं है? देखो हर एक बात को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद जीवन में क्या था, एसोसिएटिव, है ना, और है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको देखना है। और उसके बाद हम G2 में क्या देखेंगे, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के बाद हम G3 में क्या देखते हैं, इनवर्स। इनवर्स की हम बात करते हैं। देखो हर एक स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े, चेक करना बहुत आसान है। तो बाइनरी है क्या, अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बाइनरी है, क्योंकि दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो परिमेय संख्या मिलेगी, बाइनरी है। चलो एसोसिएटिव, देखो मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव होती है नंबर्स के सेट में, संख्याओं के समुच्चय में योग तथा गुणन संक्रियाएं सहचारी होती है, अतः यहाँ भी सहचारी है। सिंपल सी बात है, एसोसिएटिविटी हो गई। अब देखो आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन, तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 1, और 1 बिलोंग्स टू क्यू, नो प्रॉब्लम, है ना, 1 क्यू में है। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पे हो गया, ये वाली कंडीशन भी होल्ड हो जाती है। अब ग्रुप बनने के लिए ये बचा इनवर्स। देखो यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू क्यू। अब 5 का इनवर्स, और इनवर्स किसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंतर्गत। तो देखो 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, गुणन प्रतिलोम है, वो क्या होगा, 1/5, बिल्कुल ये भी क्यू में है। और देखिए अगर हम बात करें -3 बिलोंग्स टू क्यू, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/3 आल्सो बिलोंग्स टू क्यू। ये एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव क्यों हैं, क्योंकि इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। अब गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि गुणन संक्रिया देख रहे हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव के बराबर होता है। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, देखो 1 है, किसके लिए, गुणन संक्रिया के लिए, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के लिए। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मिलेगा, दैट इज ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए, तो इसका इनवर्स ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब लेकिन यहाँ पर एक भी, अगर हमें देखो एक भी नंबर ऐसा मिल जाए जिसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं हो, कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन पे जाएं आप। कंडीशन ये कहती है, कहाँ गई, देखो ग्रुप की डेफिनेशन, ये देखो यहाँ पर फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू G, यानी प्रत्येक 2 एलिमेंट के लिए। और यहाँ पर मैंने लिखा है भी है, G के प्रत्येक अवयव का, एवरी एलिमेंट हैज ए इनवर्स एलिमेंट, प्रत्येक अवयव के पास क्या होना चाहिए, एक इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो एक ये वाली कंडीशन देखो आप, 0 बिलोंग्स टू Q, यही तो लोचा है यहाँ पर, यही तो ध्यान रखना है। क्यू में 0 विद्यमान है, और 0 विद्यमान है, लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि 0 को किससे मल्टीप्लाई करो कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी कौन, यहाँ पर 1, आपको मैंने बताया था ए का इनवर्स अगर बी है तो ए को बी से ऑपरेट करोगे तो ई आ जाना चाहिए। यही तो इनवर्स है, प्रतिलोम अवयव की यही तो डेफिनेशन है दोनों डायरेक्शन से। तो यहाँ पर देखो 0 परिमेय संख्या है, लेकिन उस परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। और गुणन प्रतिलोम के लिए हम क्या करते हैं, उसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं कि तत्समक अवयव आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या विद्यमान
नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तो यहाँ 3 कंडीशन होल्ड हो जाती है, लेकिन ये चौथी कंडीशन होल्ड नहीं होती। ठीक है, तो लिखें आप। अब नहीं है तो एक कारण दे दीजिए, आपको ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल सफिशियंट है किसी भी बात को नकारने के लिए। ठीक है, तो देखो यहां पर ग्रुप नहीं है क्योंकि क्यू में 0 का, है ना, और ये भी लिख लीजिए क्योंकि 0 बिलोंग्स टू क्यू, 0 क्यू में है, तथा क्यू में इस 0 का गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं। तो यहां एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली कंडीशन होल्ड नहीं हो पा रही है। हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है, तो क्यू डॉट ग्रुप नहीं है। चलिए अब देखो यहां 0 ने ही तो मामला बिगड़ा, अगर 0 को हटा देते अगर हम, तो वो तो ग्रुप बन जाता। तो चलिए अगला एग्जाम्पल ही हम इसका लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, देखो इस बात को भी हम लिखेंगे। अगर इस क्यू में से 0 हटा दें, क्यू नोट और डॉट, अब देखो यहाँ पर ये आर नोट का मतलब क्या होता है, क्यू नोट का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यू नोट का मतलब होता है यहाँ पर नॉन जीरो रेशनल नंबर, अशून्य परिमेय संख्या है। आर नोट का मतलब क्या होता है, ये एलजेब्रा में किस तरह का नोटेशन है, किस तरह का सिंबल है। आर नोट का मतलब होता है नॉन जीरो रियल नंबर्स, अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो चलो यहाँ पर अगर हम इसमें से 0 को हटा दें, तो वो जो भी सेट बचेगा वो होगा नॉन जीरो रेशनल नंबर का सेट, अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब ये तो यहाँ ग्रुप बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली बात नहीं हो सकती। यहाँ पर और जितने भी देखो, जितने भी नॉन जीरो रेशनल नंबर हैं, अशून्य परिमेय संख्याएं हैं, उन सभी अशून्य परिमेय संख्याओं के प्रतिलोम अवयव यहाँ पर विद्यमान है क्यू में। क्योंकि देखो अगर A बिलोंग्स टू क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू क्या सॉरी ए नॉट इक्वल 0, ए एक रेशनल नंबर है और ए नॉन जीरो है, तो फिर 1/a आल्सो बिलोंग्स टू क्यू। नॉन जीरो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका गुणन प्रतिलोम 1/a भी क्यू में विद्यमान होगा। अगर क्यू में 5 है तो 1/5 भी क्यू में होगा। क्यू में अगर 7/5 है तो फिर इसका इनवर्स 5/7 भी क्यू में होगा। दैट इज ए अगर क्यू में है तो 1/a हर हाल में क्यू में विद्यमान होगा। लेकिन यहाँ पर ये नॉन जीरो होना चाहिए, इसलिए यहाँ देखो 0 को रिमूव कर दिया है ना, तो यहाँ पर ये ग्रुप है। और देखिए ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स में एक साथ लिखा देता हूँ। देखो R प्लस की बात करें, ये भी ग्रुप है ना। यहाँ पर बाइनरी भी है, सहचारी भी है, एसोसिएटिव हो ही गया ये। और इसके बाद A बिलोंग्स टू Q, A बिलोंग्स टू R, तो -a आल्सो बिलोंग्स टू R, तो A का इन्वर्स भी R में हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही है ना, R में आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इन्वर्स हो गया, एसोसिएटिव होता ही है, बाइनरी ऑपरेशन है, नो प्रॉब्लम। चलो ये हो गया यहाँ पर ग्रुप। और देखो अगर हम बात करें R डॉट की, ये ग्रुप नहीं है। जो प्रॉब्लम यहाँ आई थी इसमें भी 0 मौजूद है, गुणन संक्रिया के लिए 0 से तो बचना ही पड़ेगा, ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखना है ना। R डॉट ग्रुप नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर यहाँ पर R में से 0 हटा दें और अब हम बात करें किसकी, इसकी R0 डॉट की, तो ये ग्रुप हो जाता है ना। अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया के साथ ग्रुप का निर्माण करता है। और देखिए अगर हम आ जाएं इस पे Z प्लस,
ये ग्रुप है, जेड प्लस क्या है यहाँ पर ग्रुप है। क्यों है देखो, दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक होता है, बाइनरी हो गया। और उसके बाद देखिए प्लस संक्रिया जेड में एसोसिएटिव सहचारी होती है, नो प्रॉब्लम। इसका तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, जीरो, जीरो इसमें होता है। और उसके बाद देखिए इनवर्स, जेड का कोई एक एलिमेंट ए है तो इस ए का जो योज्य प्रतिलोम है एडिटिव इनवर्स माइनस ए, वो भी जेड में होगा। तो अगर ए जेड में है तो माइनस ए हमेशा जेड में ही होगा, यानी हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम भी जेड में विद्यमान है। तो देखो यहाँ पर ग्रुप के समस्त अभिग्रहितों का ये पालन कर रहा है, सभी एक्सोम्स यहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं, दिस इज ए ग्रुप। अब बात आती है वही गुणन संक्रिया के लिए, जेड इंटू, है ना, जेड डॉट। अब देखो यहाँ पर जीरो वही लफड़ा पैदा कर देगा, है ना, जो समस्या यहाँ करी थी जीरो ने, वही समस्या यहाँ आ जाएगी, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर अगर हम जीरो को हटा दें तो भी ये ग्रुप नहीं होगा, अभी भी ये ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर जेड जीरो का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो इंटीजर्स, अशून्य पूर्णांक। तो यहाँ पर देखो 5 बिलोंग्स टू जेड जीरो, बट इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जीरो। तो जेड जीरो में 5 तो है, लेकिन उसका इनवर्स 1/5 नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये क्या कहेंगे, ग्रुप नहीं है। तो चलो ये तीनों तो ग्रुप हो गए, लिख लीजिए आप। ग्रुप है। चलिए पांचवी बात, जेड जीरो, देखो जो काम की बात है वही हम लिखेंगे, जेड जीरो और गुणन संक्रिया के साथ। देखो नहीं है तो कारण भी देना पड़ेगा, है ना। अभी हम केवल एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्वेश्चन जब करेंगे वहां बिल्कुल डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, है ना। यहाँ तो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, जैसे ये ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं है, एक एग्जाम्पल सफिशियंट, अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल ही सफिशियंट है। देखो 5 बिलोंग्स टू जेड जीरो बट 1/5 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जीरो। और यहाँ पर ये ध्यान रहे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, गुणन संक्रिया है, और गुणन संक्रिया के लिए 5 का गुणन प्रतिलोम 1/5 होता है, और 1/5 जेड जीरो में नहीं है, ठीक है। इसमें जेड जीरो में तो सभी अशून्य पूर्णांक आ जाते हैं, और यहाँ 1/5 पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसलिए जेड जीरो में नहीं होगा। अब देखो यहाँ ग्रुप का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, इसके बाद देखिए अब एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन भी होती है, वो हम ऐड कर देंगे। और जैसे ही ग्रुप में अगर क्रम विनिमयता का गुणधर्म मिला दें, कम्यूटेटिविटी मिला दें, तो वो बन जाता है अबेलियन ग्रुप। एक लास्ट स्ट्रक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, और उसके बाद आगे के कंसेप्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चलिए अब हम बात करेंगे, देखो कम्यूटेटिव ग्रुप। क्रम विनिमय समूह, कम्यूटेटिव ग्रुप कहें या फिर अबेलियन ग्रुप कहें, एक ही बात है। क्रम विनिमय समूह, और देखो अबेलियन ग्रुप को कई हिंदी मीडियम की बुक्स में आबेली समूह लिखा होता है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना, आबेली समूह। चलिए यहाँ पर हम कम्यूटेटिव ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर किसी ग्रुप में कम्यूटेटिविटी और मिला दें, अगर कोई ग्रुप अगर क्रम विनिमयता के गुणधर्म को फॉलो करता है, तो वो क्या बन जाता है, क्रम विनिमय समूह बन जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, लिखिए आप,
ग्रुप जी स्टार। अब देखो ये जो ग्रुप है ना, अब यहाँ पर हमें इसको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। वैसे ग्रुप की अगर हमने बात कर ली तो ग्रुप में जो भी एग्जॉम्स होते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए, है ना। ग्रुप जी स्टार क्रम विनिमय ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप, एक ही बात है, कहलाता है यदि जी में स्टार संक्रिया कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। तो देखो यहां पर इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए हमने R प्लस देखा था, अब जो भी ग्रुप है उन ग्रुप पे आप फोकस करें। मैंने यहाँ पे ग्रुप के बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, जैसे ये सब ग्रुप हैं और यहाँ पर देखो इसमें प्लस ऑपरेशन क्या है, कम्यूटेटिव है, और ये वाली भी कम्यूटेटिव है। तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा, कम्यूटेटिव ग्रुप। जिस ग्रुप में ऑपरेशन कम्यूटेटिव है तो वो कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा, या फिर उसे अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर किसी ग्रुप में दी गई संक्रिया, ग्रुप के साथ जो भी संक्रिया है वो संक्रिया अगर क्रम विनिमयता का भी पालन करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्रम विनिमय ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप। तो यहां पर लिख लीजिए R प्लस जेड प्लस R प्लस जेड प्लस क्रम विनिमय समूह है या फिर क्रम विनिमय ग्रुप है, एक ही बात है। और यहाँ पर देखो ग्रुप के एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया, ग्रुप के एग्जाम्पल्स में ये नहीं आते, जैसे n प्लस ग्रुप हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस ऑपरेशन के लिए n के सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स नहीं है। जैसे इसमें 1 भी है तो -1 नहीं है, इसमें 2 मिलता है लेकिन -2 नहीं मिलता, और इसमें अगर n में 2 है तो 1/2 भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n और इंटू n गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है, क्योंकि ग्रुप में इन्वर्स एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इन्वर्स एलिमेंट इस वाले स्ट्रक्चर में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कौन ग्रुप है कौन ग्रुप नहीं है, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने ग्रुप थ्योरी का जो स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट है, ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, उनको डिटेल में हमने समझा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे के कंसेप्ट देखेंगे और ग्रुप थ्योरी में आगे जो भी नई नई बातें आएगी, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो भी एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन, थ्योरम्स, उन सभी पे डिटेल में हम फोकस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।